नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज आगे का रामायण पढ़ेंगे। सर्वव्यापक, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है। वही प्रभु प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या की गोदी में विहार कर रहे हैं। करोड़ों कामदेव की शोभा वाला नीलकमल और गंभीर मेघ के समान श्री राम जी का सांवला शरीर है। लाल कमल के समान चरणों की नख की शोभा ऐसी है मानो लाल कमल के पत्तों पर मोती ही आ बैठे हैं। तलवों में वज्र, ध्वजा और अंकुश आदि की रेखाएं शोभित हैं और नुपुर पैजनी की ध्वनि मुनियों के मन को मोहती है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं और गंभीर नाभि की शोभा को वही जान सकता है जिसने देखा हो। आभूषण से युक्त विशाल भुजाएं हैं और हृदय पर बहुत ही सुंदर सिंहनदा शोभा बढ़ा रहा है। छाती पर मणियों का हार है जिसके बीच भृगुचरण की शोभा देखकर मन मोहित हो जाता है। शंख के समान कंठ और सुंदर ठोड़ी तथा मुख पर असंख्य कामदेवों की छवि है। 2 दांत और लाल होठों तथा नासिका की उपमा कौन दे सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर कपोल है। अत्यंत प्रिय मधुर तोतली बोली है। चिकने घुंघराले और कबुआरे गर्भ की जमे हुए बालों को माता ने बहुत प्रकार से संवारा है। शरीर में पीली झुंगुलियाँ पहनी है। उनका घुटनों व हाथों से चलना मुझे बहुत प्यारा लगता है। उस रूप की शोभा को वेद और शेषी भी नहीं कह सकते, वही जानते हैं जिन्होंने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख के समूह मोह रहित ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे श्री रामचंद्र जी हैं। वे भगवान दशरथ और कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर बाल लीला करते हैं। इस प्रकार जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को सुख देते हैं। हे पार्वती, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम किया उनकी यह गति प्रत्यक्ष प्रकट है। रघुनाथ जी से विमुख हो रहकर करोड़ों उपाय करके भी संसार के बंधन से कौन छुड़ा सकता है। चराचर जीवों को अपने वश में करने वाली माया भी प्रभु से डरती है। भगवान भृगुटी के इशारे से उस माया को नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़ किसका भजन करना चाहिए। मन, कर्म और वाणी से चतुराई छोड़कर भजन करने से रघुनाथ जी कृपा करते हैं। इस प्रकार प्रभु ने बाल लीला करके अयोध्या वासियों को सुख दिया। कौशल्यादि उन्हें दुलारती और कभी पालने में झुलाती थी। प्रेम में मगन कौशल्यादि जी रात दिन बीतते नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह के बस माताएं उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लेटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और आप रसोई घर में गई। फिर माता वहाँ लौट कर आई तो वहाँ अपने पुत्र को भोजन करते देखा। माता डरती हुई बालक के पास आई तो वहाँ बालक को सोता हुआ देख फिर आकर देखा तो वही बालक रामचंद्र जी भोजन कर रहा है। हृदय कांपने लगा, मन में धीरज न हुआ। यहाँ वहाँ 2 बालक देख पड़ते हैं। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या को घबराई देखकर मधुर मुस्कान से हंसने लगे। फिर उन्होंने माता जी को अपना वह अद्भुत और अखंड विराट स्वरूप दिखलाया जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड सुशोभित है। असंख्य सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्म, अनेक पर्वत, नदी, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव आदि देखा तो किसी ने सुना भी न था। सब प्रकार से बलवती माया को भी देखा जो बहुत डरी हुई हाथ जोड़े खड़ी थी। जीव को देखा जिसे माया नचाती है। फिर भक्ति को देखा जो जीव को फंदे से छुड़ाती है। कौशल्या जी का शरीर रोमांचित हो गया। मुख से बोल नहीं आया। नेत्र बंद करके उन्होंने राम जी के चरणों में सिर नवाया। माता को अचंभे में देख श्री रामचंद्र जी फिर उसी बाल रूप में हो गए। कौशल्या जी से स्तुति नहीं की गई। वे डर गई। मैंने जगत के पिता को पुत्र करके जाना है। श्री हरि ने बहुत प्रकार से माता को समझाया और कहा, सुनो माता, इस चरित्र को किसी से नहीं कहना। बारंबार कौशल्या जी हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे प्रभु, मुझे तुम्हारी माया अब कभी न व्यापे। इति आज का हिंदी में अध्याय यहीं पर समाप्त करती हूँ। आगे को इसे कल को सुनाऊंगी। कामकोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज वारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल तलिन बैठे जनु मोती, रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुने, मुनि मन मोहे, कटि किंकिनी उदय उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान नहीं देखा, भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हृदय हीर हरि नख अति शोभा रूरी, उन मनिहार पति की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा, कंबुकंठ अति चिकुव सुहाई, आनन अमित मदन छवि जाई, दुई दुई दसन अधर अरु अन्नारे, नारा तिलक कुवर ने पारे, सुंदन सवन सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतले बोरा, चिकन
चिक्कन कंज कुंजर गभुआरे बहु प्रकार रचि मातु संवारे पीत जगुलिया तनु परिहार पहिराई जानु पानी विचरनि मोहि माई मोहि भाई रूप सकहि नहीं कही सुति शेषा सो जाने सपने नहीं यही देखा सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत दंपति परम प्रेम वस कर शिशु चरित पुनीत एहि विधि राम जयत पितु माता कौशलपुर वासन दुखदा सुख दाता जिन रघुनाथ चरण रतिमानी तिन्ह गिया गति प्रकट भवानी रघुपति विमुख जतन कर कोरी कवन सकई भव बंधन छोरी शिव चराचर बस बस के राखे सो माया प्रभु सो भय वाखे विकुट विलास न जावई ताही अस प्रभु छाड़ी भजिय कहो गाही मन क्रम वच छाड़ी चतुराई भजत कृपा करि हई सकुराई एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीना सकल नगर वासिन सुख दीन्हा लय उछंग कबहु हल रावे कबहु पालने घाली छुलावे प्रेम मगन कौसल्या निस दिन जात न जाना सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गाना एक बार जनी अनवाए कर सिंगार पलना पौड़ाए नित कुल इष्ट देव भगवाना पूजा है तुकीन स्नाना करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई ज पाक बनावा बहुरी मातु हवा चली आई भोजन करत देख सुध जाई गय जननी शिशु पही भय भीता देखा बाल तहाँ पुन सूता बहुरी आए देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीर न होई यहाँ वहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेषा देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी दिखरावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम पति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि चरित सिंधु मही गानन काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ सो देखा जो सुनान को देखी माया सब विधि गाड़ी अति सभी तस जोड़े कर ठाड़ी देखा जीव नचावै जाही देखी भगत जो छोरे ताही तन पुलकित मुख वचन न आवा नयन मोदिन चरण निशिर नावा विस्मयवंत देखी महतारी भये बहु ऋषि स्वरूप खरारी अस्तुति करि न जाय माना जगत पिता मैं सुत करि नाना हरिजननी बहुविधि समुझाई या जनी कतौ कहसी सुन माई बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी अब जनिक बहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरि सिया बलि रामचंद्र पर जय शरण शंकर हरिओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जगत मुरारी। आज का चौपाई यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को नई चौपाइयाँ इससे आगे को जरूर सुनाऊंगी। आज भगवान श्री राम की बचपन की जो उनका गुणगान गाया था